हालेलुया। फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आज के फेस टू फेस प्रोग्राम में। हालेलुया। आप सभी से विनती है, आप सभी तैयारी के साथ बैठे इस समय। ये जब शुरू होने जा रहा है, सभी लोग अपने अपने बाइबल्स को ले लें, अपने नोट्स को ले लें, अपने पेन, जो भी कुछ आप तैयारी के साथ बैठते हैं अच्छे से तैयारी के साथ बैठें। और हम इस समय शुरू करने जाएंगे। और कुछ हम लोग जो प्रश्न इन दिनों में हम लोग हालेलुया परमेश्वर के दास के द्वारा पूछे जा रहे हैं, और कई अध्ययन हम लोग उसमें कर रहे हैं। जैसे कि पिछले 2 वीक में हम लोगों ने कुछ विषयों के ऊपर देखा, हमने बाइबल्स के विषयों के ऊपर देखा। हमने देखा कि बाइबल, जैसे हमने पहले सेशन में आपसे पूछा था कि बाइबल क्या नाम बाइबल क्यों रखा गया। हम ये पूछा गया कि किसने उसे लिखा। हम आपसे पूछा गया कि पुराने नियम और नए नियम में क्या डिफरेंस है, ट्रांसलेशन कैसे हुआ, और भी बहुत सारे हमने विषय देखे। हमने देखा कि एक्स्ट्रा बुक्स जो बाइबल में हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं, उसके बारे में हमने सीखा। और बाइबल इस्तेमाल कैसे करनी है ये सीखा हमने पहले सेशन में। फिर दूसरे सेशन में भी हमने पुराने नियम के विषय में हमने अध्ययन किया था। और हमने उस समय देखा कि पुराने नियम की जो पुस्तकें हैं उसका क्या उपयोग है, और मूसा के नियम क्या हैं, 10 आज्ञाएं माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए। और हमने ये भी देखा कि कुछ परंपराएं जो मानी जाती हैं उसके विषय में भी मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। वो सब हमने इतने परमेश्वर की दया से इतना अध्ययन हम करने पाए। और आज भी हम लोग बाइबल के विषय में कुछ और विषयों के ऊपर कुछ और प्रश्न आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर के दास के द्वारा। आमीन। तो सभी लोग तैयारी के साथ बैठे। आमीन जी। तो पहला प्रश्न हमारा आपसे है कि जैसा मत्ती 4:4 में जैसे हम पढ़ते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये वचन को खाना है, तो रोटी के समान खाना है। तो ये इसका क्या मतलब है, ये वचन क्या कहना चाहता है? ओके। हालेलुया। सो आपका कहना ये है कि बाइबल को रोटी बोला गया। जी। सो अगर हम मुझे लगता है लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने देखा था कि बाइबल को और चीजों से रेफर किया गया है। तो उसमें से एक था कि वचन को खाना बोला गया। वर्ड इज रेफर्ड एज फूड, इट इज रेफर्ड एज अ लाइट फूड एंड इवन इट इज एज अ स्ट्रॉन्ग फूड, क्योंकि इसे दूध भी बोला गया है और इसी वचन को क्या बोला गया है, अन्न भी बोला गया है, या मटन चिकन भी हम बोल सकते हैं। तो उस कैटेगरी का स्ट्रॉन्ग फूड भी बोला गया। तो आपका ये प्रश्न है कि हम जब इस वचन को खाना कहते हैं तो इसे हमें खाने के लिए बनाया है, इसका मतलब। तो ये खाने का मतलब क्या, व्हाट यू मीन बाय ईटिंग द वर्ड ऑफ गॉड, दैट इज रियली ट्रू। कुछ दिनों पहले मैं याद करता हूं एक मैसेज जो मैंने प्रचार किया था, ईटिंग जीसस, यीशु को खाना। बिकॉज यीशु मसीह ने अपने आप को भोजन वस्तु के समान हमें दिया कि वो हमारे लिए तोड़ा गया, वो हमारे लिए घायल किया गया, और उसने अपने आप को हमारे लिए भोजन का एक वस्तु बना दिया। आमीन। और उसी समय पर वही यीशु मसीह को बाइबल यूहन्ना की 1 अध्याय में कहता है कि यीशु मसीह स्वयं क्या है, वचन है, और वही वचन देहधारी हुआ। तो ये सब का मतलब क्या है? अगर खाने की बात किया जाए तो आपको भूख लगता है क्या? जी बिल्कुल। ओके। क्यों भूख लगता है आपको? आपके पास कुछ जवाब? हम काम करते हैं, हमारा शरीर काम करते हैं इसलिए भूख लगता है, और हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है। ओके। एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि काम करते हैं। जी। तो इस तरीके से ये एनर्जी खत्म होती जाती है। सही। और इसको और अगर थोड़ी गहराई में जाकर अगर सोचा जाए तो भूख किसको लगता है? जिसके अंदर जीवन है। आमीन। जो जिंदा है उसी को भूख लगती है, मरा हुआ व्यक्ति को कभी भूख नहीं लगता। किसी भी डॉक्टर के पास अगर हम लोग जाते हैं तो वो डॉक्टर बड़े से बड़ी बीमारी, छोटी से छोटी हर बीमारी के लिए एक प्रश्न करता है कि क्या तुमको भूख लगता है? अगर हम कहते हैं कि हमें भूख लगता है, इसका मतलब यह है कि हम ठीक है, वी आर नॉर्मल। बट इफ द आंसर इज दैट, अगर आंसर ऐसा है कि भूख नहीं लगता है, तो इसका मतलब डॉक्टर समझ जाता है कि कुछ तो अंदर गड़बड़ी है जिसका सिग्नल है कि भूख नहीं लग रहा है।
मेरे प्रियो, आज की शाम जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं। जैसे मैंने इस भाई से पूछा कि क्या आपको शारीरिक भूख लगता है, तो उनका जवाब है हाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को आत्मिक भूख है या नहीं। आपका जवाब आप लोग अपने ही से खुद से दीजिए कि क्या मुझे आत्मिक भूख लगती है कि नहीं। और अगर आत्मिक भूख नहीं लगती, इसका मतलब यह है उसी आत्मा में कुछ तो गड़बड़ी है, जिसका वार्निंग बेल या फिर जिसका सिग्नल है भूख नहीं लगना। कई बार वो पाप में जीना, कई बार वो परमेश्वर से दूर रहना, कई बार वो आज्ञा का उल्लंघन करना, अनेक प्रकार के पाप में गिर जाना, ये सारी चीजें अगर एक व्यक्ति के स्पिरिट में है, वो व्यक्ति को कभी भी आत्मिक चीजों के लिए भूख नहीं लगेगा। लेकिन उसी समय पर अगर वो व्यक्ति स्पिरिचुअली फिट है, स्पिरिचुअली अगर नॉर्मल है, मैं बोलूंगा, तो वो व्यक्ति को जरूर क्या लगेगी, आत्मिक भूख लगेगी। हालेलुया। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, इस बाइबल को जब वचन बोला गया है, ये बाइबल केवल उसी व्यक्ति के लिए खाना है जिस व्यक्ति को भूख लगता है। It means that the word of God is only food for those who are thirsty. जो लोग भूखे हैं उनके लिए ये परमेश्वर का वचन क्या है, एक भोजन वस्तु है। नहीं तो दूसरों के लिए ये एक धार्मिक पुस्तक है। दूसरों के लिए ये केवल किसी ऑथर ने लिखा हुआ एक ऑथराइज्ड बुक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल पढ़ते समय हमें अंदर भूख होना चाहिए। मैं आपका जवाब जरूर पूरा देने की कोशिश करूंगा, लेकिन शुरुआत यह है कि हमें भूख रहना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल एक वचन हम पढ़ेंगे, कोलोसियों उसका 3रा अध्याय, कोलोसियंस चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स 16। कोलोसियों 3रा अध्याय का 16 वचन। 3:16। धन्यवाद। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और मसीह के वचन को तुम्हारे हृदयों में अधिक बसने दो। बस मसीह का वचन तुम्हारे हृदय के अंदर बसने दो बोल रहा है। देखो मेरे प्रियो, यहां पर वचन को तुम्हारे अंदर बसने दो बोला है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति खाना खाता है और खाना खाने के बाद में अगर वो खाना उस व्यक्ति के अंदर नहीं बसता है, तो वो व्यक्ति एबनॉर्मल हो जाता है। मेरी बात समझ रहे क्या पता नहीं। एक व्यक्ति अगर खाना खाए, अगर उस व्यक्ति का अभी हमारे, मुझे लगता है नॉर्मल लैंग्वेज में उसको खाना नहीं लग रहा, ऐसा कुछ बोलते हैं। खाना शरीर को खाना नहीं लग रहा है। हाँ, शरीर को खाना नहीं लग रहा है। उसका मतलब इतना ही है कि जो खाना है उसमें का जो विटामिन्स है वो ब्लड में मिक्स नहीं हो रहा है। एक तो वो उल्टी करके बाहर निकल जाता है, या फिर अलग अलग तरीके से वो शरीर से बाहर निकल जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन कहता है तुम्हारे अंदर वचन को बसने दो। मैं याद करता हूं, जॉर्ज मुलर बोलकर एक परमेश्वर के दास 103 में वो मर गए, लेकिन उनके बारे में उनकी पुस्तकें बहुत सारी है। मेनली वो परमेश्वर के कार्य के लिए और उसी के साथ में अनाथ आश्रमों को बनाने के लिए और बहुत लोगों को स्पिरिचुअली और कार्नली हेल्प करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। जॉर्ज मुलर, हालेलुया। वो बहुत ही हेल्दी थे, यानी कि वो जब मर गए, ऐसा सुनने को मिलता है कि जब वो मर गए, उनकी मृत्यु के समय पर बिना कोई बीमारी के 103 साल के हो गए थे तब वो मरे, लेकिन फिर भी उनके शरीर में बिल्कुल कमी नहीं थी। हालेलुया। He was all fit and he died। तो उनसे जब भी इंटरव्यू लिया जाता था तो उनसे पूछते थे कि आपका ये हेल्थ का पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है आपका सेहत के पीछे। तो वो कहते थे कि मैं टाइम टू टाइम खाना खाता हूँ, मेरा खाना खाने का एक टाइम फिक्स रहता है, उसी टाइम पर एग्जैक्टली मैं खाना खाता हूँ और मेरा खाना कभी छूटता नहीं, और ये सब चीजें। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि जैसे आप फिजिकली फिट हो वैसे आप स्पिरिचुअली भी फिट है, तो स्पिरिचुअल फिट रहने का कारण क्या है। उसका जवाब भी उन्होंने वही दिया कि मैं जब भी सुबह उठता हूं तो मेरा आत्मा का भोजन
मैं सबसे पहले खाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एवरी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले मेरे आत्मा का भोजन मैं खाता हूँ, और उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, उसको मैं खाता हूँ। हालेलुया। और उन्होंने ये कहा कि मैं वचन को खाता भी हूँ और वचन को पचन भी करता हूँ। आमेन। तो जैसे ब्रदर ने पूछा कि वचन को खाने का मतलब क्या है, मैं उसको और थोड़ा बढ़ाकर बोलना चाहता हूँ। हमें केवल वचन को खाना नहीं चाहिए, लेकिन हमें वचन को पचन भी करना चाहिए। आमेन। वचन को खाने का मतलब क्या है? सिंपल बोलो, ईटिंग वर्ड मीन्स रीडिंग और हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। वचन को सुनना और वचन को पढ़ना। वचन खाने का मतलब क्या है? वचन को सुनना और वचन को पढ़ना, बस। लेकिन वहां पर काम खत्म नहीं होता जी। अगर मैंने एक थाली भर के खाना लिया और सीधे गड़गड़ 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 मैंने अंदर डाल दिया, जैसे जानवर लोग खाते हैं, गाय बैल वैसे ही खाते हैं, उनको कोई लिमिट नहीं होता, उनको पता नहीं रहता कि कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए, उनको जितना मिला सब लेकर वो फटाक से अंदर ले लेते हैं। और इसी कारण से, क्योंकि वो सिर्फ खाते हैं, बाद में वो जो जानवर ने या गाय बैल ने जो खाया, वो खाने के बाद में उस व्यक्ति के पेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और वो गाय बैल खुद अपने सिस्टम के अनुसार जानते हैं कि सिर्फ इनटेक करने से कुछ होता नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें एक दान दिया है जिसको रुमिनेटिंग कहते हैं, जी। जिसे क्या कहते हैं? जुगाली कहते हैं। जुगाली करना। तो ये गाय बैल क्या करते हैं, खाना खाने के बाद में, अगर आप YouTube पर सर्च करोगे तो ये जैसे ही वो लोग खाते हैं, खाने के बाद में उनके पेट के अंदर कुछ लिक्विड के साथ में मिक्स होके एक मॉर्सल, एक गोला आकार में वो पेट के अंदर बन जाता है। और आप देख सकते YouTube में एक जगह पर बराबर एक्सप्लेन किया किस तरीके से वो पेट के अंदर जाता है, पेट के अंदर जाके वो यहीं से मुंह में आ जाता है। और मुंह में आने के बाद में वो जानवर उसे क्या करते हैं? चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, बाद में फिर उसको अंदर भेजते हैं। फिर और कुछ घंटे के बाद में नया खाना नहीं, वही खाना, हालेलुया, ओह जीसस, हालेलुया, वही खाना फिर से उनके अंदर से बाहर आता है, फिर से वो चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। आमेन। तो वहां पर उस गाय ने जो खाया, पहले तो लेके सिर्फ भर डाला, लेकिन वो भर डालने से या सिर्फ खाने से कुछ नहीं हुआ, बाद में उसको डाइजेस्ट करना, बाद में उसको पचन क्रिया के लिए तैयार करना बहुत जरूरी था। उसी प्रकार से मैं बोलता हूं, ईटिंग वर्ड मीन्स रीडिंग और राइटिंग द वर्ड, आई मीन रीडिंग और हियरिंग द वर्ड। वचन को सुनना और वचन को पढ़ना ये खाना है, लेकिन उस गाय के जैसे उस वचन को पचन करने का मतलब क्या है? डाइजेस्टिंग वर्ड मीन्स मेडिटेटिंग द वर्ड। आमेन, हालेलुया। वचन को पचन करने का मतलब क्या है? वचन को मनन करना। अभी ये जो कुछ लोग देख रहे हैं जी, उन लोगों से मेरा ये प्रश्न है कि आप वचन को केवल खाते हो या उसके साथ में वचन को पचन भी करने के लिए देते हो? हालेलुया। आपका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। आप वचन को केवल खाते हो या उसे पचाते भी हो, है ना? बड़ा सवाल है। आमेन। मेरे प्रियो, वचन को ये आई मीन ये जानवर जब रूमिनेट करता है, वो खाया तभी वो रॉ था। जी, जी। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। वो जब खाया तब वो रॉ था या फिर कच्चा था, और वो जब खाया तब वो कठिन था। जब वो खाया तो वो पचन करने जैसा नहीं था। जी, जी। लेकिन उस गाय ने बाद में उसे रूमिनेट किया, जुगाला किया, और जुगाला करने के बाद में ही उस गाय को उस भोजन का असली टेस्ट पता चलता है। आमेन। समझ रहे मेरी बात? जब वो गाय खा रहा है तो उसका टेस्ट कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब वो रूमिनेट करता है तब जाकर, जब वो जुगाला करता है तब जाकर वो गाय को उस खाए हुए भोजन का टेस्ट मालूम पड़ता है, और वो खाया हुआ खाना जूसी फॉर्म हो जाता है। यानी कि वो स्ट्रॉन्ग फूड, जो कठिन खाना था, वो क्या हो गया? सरल हो गया।
Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen, I'm amen, excited. amen. Whatever Amen. I'm speaking. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद। Let me tell you, let me ask you, क्या आप केवल वचन को सिर्फ पढ़ते हैं या वचन को पचन करने भी देते हो? जो व्यक्ति का अंदर खाना पचन होता है, Amen. वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। Hallelujah. कितने लोग सहमत हैं? Hallelujah. अगर वचन या कोई भी खाना अगर पचन नहीं हो रहा तो वो व्यक्ति कभी भी हेल्दी नहीं रह सकता। जी, इसका मतलब यह है, जो व्यक्ति वचन को मनन करता है वो व्यक्ति स्पिरिचुअली हमेशा मजबूत Amen, रहता amen, है। hallelujah. लेकिन जो केवल वचन को खाते हैं, सिर्फ खाते उनके अंदर सेहत नहीं आएगा कभी भी। इसलिए क्या हो गया मालूम है, कुछ लोग हर लाइव अटेंड करते, जी। मंडे को नहीं रहता ना, ट्यूसडे को रहता है, बीजी मीटिंग रहता है, बीजी मीटिंग अटेंड करते हैं, वेडनेसडे, ये अभी जो चल रहा है अनुग्रह टीवी पर और कॉल ऑफ जीसस, ये भी अटेंड करते हैं। गुरुवार को कुछ होता है कि गुरुवार को यूथ मीटिंग, सुबह में इंटरसेशन प्रेयर होता है, वो भी अटेंड करते हैं। फिर फ्राइडे को थोड़ा सॉलिड फूड मिलता है जिसको हम प्रेरितों का काम बोलते हैं, हालेलुया, आमीन। वो खाना भी खाते हैं। सैटरडे को अगर उपास प्रार्थना रहेगा तो वो लाइव भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी खाएंगे। जी, संडे को तो 2 बजे तक खाते रहते हैं। आमीन। Praise the Lord। हालेलुया। लेकिन फिर भी, मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन सुन तो रहे हैं लेकिन वो लोग स्पिरिचुअली फिट नहीं है। हालेलुया। कारण क्या है कि वचन को पचन नहीं करते, वचन को मेडिटेट जी, नहीं जी, करते, आमीन, आमीन। और उसी कारण से वो लोग सेहतमंद आत्मा में नहीं रहते। हालेलुया। लेट मी टेल यू, मेडिटेटिंग पर्सन विल बी स्पिरिचुअली हेल्दी पर्सन। हिंदी में बोलिए ब्रदर। जो वचन को मनन करते हैं वो आत्मिक तौर से हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। और एक बार, जो वचन को मनन करते हैं वो आत्मिक तौर से हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो स्वस्थ होना है तो खाना भी पड़ेगा, और पचाना भी पड़ेगा। पचाना भी पड़ेगा। और पचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा। वचन का मनन करना पड़ेगा। यहोशू का पहला अध्याय वचन 8, जोशुआ चैप्टर नंबर 1 एंड वर्स 8। 1:8 यहोशू। धन्यवाद। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, व्यवस्था की पुस्तक तेरे मन से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में 15 मिनट क्या करना? दिन रात, क्या लिखा है? दिन रात, इसी में दिन रात ध्यान दिए करना। 15 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 1.5 घंटा, 2 घंटा नहीं। वचन तो कहता है कि इसी बाइबल को, इसी वचन में रात और दिन ध्यान करना। हालेलुया। क्या करना? पढ़ना, ध्यान दिए रहना। हाँ, मेडिटेट करना। आमीन। केवल पढ़ना नहीं, रात दिन वचन को क्या करना? मनन करना। मनन करना। अभी मुझसे पूछेंगे ये कैसा पॉसिबल है, रात और दिन मतलब पढ़ते रहो, तो हम लोग सोने का कभी ब्रदर? तो परमेश्वर को भी नहीं मालूम क्या हम लोग इंसान है, हमको सोना जरूरी है? बाइबल बोल रहा है रात दिन ध्यान करो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पढ़ना आपको समय निकालकर होता है। जी। यू नीड टू टेक आउट टाइम टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया। बट फॉर मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड, लेकिन वचन को मनन करने के लिए आपको दिन की जरूरत, कुछ घंटे की लिमिटेशन नहीं है। आप कभी भी वचन को मनन कर सकते हैं। आमीन। मैं क्या बता रहा, आपको समझ रहा है क्या? कुछ लेडीज लोग बोलेंगे हम लोग घर का काम नहीं करने का क्या, रात और दिन यही करने का क्या? भैया, बाइबल पढ़ने के लिए कुछ समय है, वो समय आपको निकाल कर ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। लेकिन मनन करने की बात हो तो भांडी धुताना पण आपण मनन करू शकतो। आमीन। चिकन करी बनाते समय भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मनन कर सकते हैं। गाड़ी चलाते समय मनन कर सकते हैं। हम अपने किसी और काम में या आते जाते किसी और काम में रहते समय, नहाते समय, मेरे लाइफ में कई बार जब मैं नहाते समय मैं रेवलेशन को प्राप्त करता हूँ। आमीन, आमीन। कई बार संडे मॉर्निंग को गॉड स्पीक्स टू मी व्हेन आई एम बाथिंग, मैं जब मैं नहा रहा हूँ। हालेलुया। आमीन, आमीन। सो गॉड, परमेश्वर कभी भी हमसे बात कर सकता है और हम कभी भी बातों को मनन कर सकते हैं। उसका मतलब वो है स्पिरिचुअली, आत्मा में रात और दिन हम उसको ध्यान कर सकते हैं। सोते समय व्हेन यू आर ऑन बेड,
जब आप सो रहे हैं, सोते समय आप परमेश्वर के वचन को ध्यान कर सकते हैं। आज क्या क्या बात हुआ, उसमें परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है, उसका सीढ़ी आप घुमाते रह सकते हैं। हालेलुया। एक शब्द अगर आपके पास में है, उस शब्द को लेकर आप मनन करते रह सकते हैं। यू कैन मेडिटेट अपॉन इट, यू कैन एक्सप्लोर अबाउट इट। हालेलुया। Amen, हालेलुया। सो रात और दिन हम क्या कर सकते हैं, ध्यान वचन कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए। ये एक मीनिंग हो गया। Amen. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संगीता 39 अध्याय और उसका वचन 3, Psalms 39 and verse 3। 39:3 मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। वाओ, सोचते सोचते आग भड़क उठी। आगे, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। हालेलुया। कि हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। बस यहाँ पर Psalms 39:3 में दाऊद कहता है कि मैं सोचते सोचते अंदर आग भड़क उठा। यहाँ पर सोचना, आमीन। इसकी रियल ट्रांसलेशन में उसे मेडिटेट बोला गया है, मनन करना। हालेलुया। जब मैं वचन को मनन कर रहा था, हालेलुया, सिर्फ सोच रहा था लिखा है क्या? नहीं, क्या लिखा है? मैं सोचते सोचते, बस सिर्फ सोच रहा था नहीं लिखा है, मैं सोचते 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 सोचते, दिन को सोचते, रात को सोचते, भांडी धुताना सोचते, जेवताना सोचते, सोताना सोचते, उठते बैठते समय सोचते सोचते मेरे अंदर आग जलने लगा। हालेलुया। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द आउटकम व्हेन यू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप वचन को मेडिटेट करते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कल क्या होगा वो नहीं, उसके लिए नहीं सोचने के लिए बोला है, हम हैं। लेकिन कुछ बातों को सोचने के लिए बोला है, वो है वचन। हालेलुया। ये आप सोचते रहते हैं, ये मत सोच के बैठिए मेरा क्या होगा, हाँ मेरा कल क्या होगा, मुझे किसने क्या बोला, मैं किसको क्षमा करूंगा, मैं किसको पैसा दूंगा, मैं किसको इनवाइट करूंगा, मैं किससे मिलने जाऊंगा, मैं क्या करूं। ये सांसारिक चीजों को केवल सोचते मत रहिए। हालेलुया। क्या सोचते रहिए? वचन को सोचते रहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या होगा? ठंडा रहेगा सब कुछ, अंदर आग जलने लगेगा। हालेलुया। वही हम लोग देखते हैं ना, इम्माउस की नगर में से जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में जी उठ के जा रहा था जी, तो चेलों को बताया नहीं कि मैं यीशु ने उनका आंख बंद कर दिया कि तुम मुझे मत पहचानो, क्योंकि वहां पर अगर पहचान लिया तो कुछ और ही विषय चालू हो सकता था। हालेलुया। जी उठा हुआ यीशु को देखेगा तो पूरा क्यूरोसिटी रहेगा ना, यीशु कैसा है, यीशु का हाथ कैसा है। जी उठने के बाद में यीशु का कान कैसा, अरे बाबा पहले जैसा ही, अरे बाबा। तो यीशु क्या बोल रहा है उसमें ध्यान नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है इसलिए यीशु मसीह ने थोड़े देर के लिए उनको आंख बंद किया। एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे बात करता है और उस व्यक्ति की बात को हम नॉर्मली कैसे ध्यान देते हैं, उस ध्यान को लाने के लिए थोड़े समय के लिए यीशु ने आंख बंद कर दिया। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है चेले लोग जब वचन को सुन रहे थे, जब यीशु मसीह अलग हो गया तो वो लोग आपस में बात करने लगे। यार जब वो बात कर रहा था, हालेलुया, मानो हमारा हृदय जल रहा था। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या कर रहा था? वचन को मनन करवा रहा था, क्योंकि भजन में लिखा है कि जो सोचते सोचते ही या मेडिटेशन के टाइम में ही अंदर आग लगता है। हालेलुया। हालेलुया। सो दैट्स व्हाट वी कैन से दैट वचन को केवल खाना नहीं है, तो वचन को मनन भी करना चाहिए। हालेलुया। सो कई बार क्या होता है कि हम लोग केवल शरीर को खिलाते रहते हैं जी, शरीर को खिलाने के बारे में सोचते रहते हैं। yes, yes. मैं याद करता हूँ कुछ महीनों पहले मैंने एक उदाहरण दिया था अपने इसी चर्च में, जब चर्च फिजिकली गैदर हो रहे थे तब। एक आदमी को 4 पत्नी है। कितने लोग याद करते हैं? घर में एक बार हाथ उठा के बता सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग को याद है ये? हालेलुया। आपको याद है? ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बताता हूं। एक पत्नी को, एक आदमी को, एक पुरुष को 4 पत्नी थे। उसमें से अभी बाइबल का वचन ही कहता है कि साथ में हम लोग सबको एक जैसा प्रेम नहीं कर सकते, एक साथ में 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। सिंपल बात है कि वो पति साथ में अपनी सारी पत्नी को तो प्रेम नहीं कर सकता, कुछ से वो प्रेम करता था, कुछ से वो नहीं करता था। उसमें से जो
चौथी पत्नी थी, फोर्थ वाइफ, उससे बहुत प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि नेकलेस खरीद के देता था, झुमका खरीद के देता था, अंगूठी खरीद के देता था, पायल खरीद के देता था, ड्रेस फ्रॉक सब खरीद के देता था उसको, मतलब, और वो बहुत सुंदर भी थी। हालेलुया। तो लोगों को दिखाने के लिए किसी के भी सामने गया तो सबको लगता कि ये मेरी क्या है, पत्नी है, ऐसे वो चलता था, उसको अच्छे से रखा था, और सब जगह जाएगा तो उसी को लेके जाता था, उसी के साथ ज्यादा समय बिताता, सब कुछ। तीसरी पत्नी को अगर काम आया तो उसको इस्तेमाल करता था, मतलब अगर जरूरत रहेगा तो सिर्फ क्या करता था, उसे इस्तेमाल करता था। थर्ड वाइफ, और उसको भी ज्यादा पास नहीं लेता था, दूर ही रखता था। सेकंड वाइफ, उसकी दूसरी पत्नी को भी ये पुरुष प्रेम करता था जी। लेकिन एक दूरी रख के, हालेलुया। हमेशा क्या करता था, एक दूरी रख के प्रेम करता था। और वो पत्नी भी वैसी ही थी कि अगर मतलब कुछ रहेगा तो ही इसको मिलती थी, हालेलुया। वरना वो भी दूरी रहती थी। जी। ऐसी उसकी दूसरी पत्नी। पत्नी। पहली पत्नी से इसको बहुत नफरत था, हालेलुया। क्योंकि वो दिखने में एकदम अगली थी, दिखने में एकदम गंदी थी, बदसूरत थी, उसे कहीं लेके नहीं जाता था, उसको कभी समोसा लाके नहीं खिलाता था, उसको कभी बिरयानी नहीं देता था, उसको कभी आउटिंग के लिए बाहर घूमने के लिए नहीं लेके जाता था, हमेशा ऐसे अकेला में फेंक के रखता था, बात नहीं, कुछ नहीं, उसके बारे में सोचता नहीं था, मैं ऐसे बोलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन ऐसा हो गया कि ये आदमी बीमार हो गया, बीमार होके मरने के लिए पड़ा है। तो 4 पत्नी है ना जी जी। सबने इलाज किया, लास्ट में डॉक्टर लोग ने भी बोला कि अभी ये बचने वाला नहीं है। जैसे इसको मालूम पड़ता है, ये क्या सोचता है कि अभी 4 पत्नी, इसमें से एक को मैं अपने साथ में लेके जाऊंगा। हालेलुया। अच्छा विचार था, मेरी एक पत्नी मेरे साथ में उधर मेरे को चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 थी जी। अब उसने ये सोचा कि एक को बुला के मैं ये बात बता देता हूँ कि मेरे साथ चाहिए। तो किसको बुलाया रहेगा, सबसे जिस फोर्थ वाइफ को, जिससे बहुत प्रेम करता था, बुलाया पास में और कहा, अमुक अमुक नाम लेके बोला, मैं मरने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ में आओ। उसने बोला क्या चाहता हो, मैं नहीं आ सकती आपके साथ में, चाहिए तो मैं जैसे ही आप मर जाएंगे वैसे ही मैं आपसे अलग हो जाऊंगी, फिर मैं आपको मिलूंगी नहीं और मैं आपके साथ आ भी नहीं सकती। मतलब हमारा दोनों का क्या मेल, मैं नहीं आ सकती आपके साथ में। कितने लोग ध्यान दे रहे हैं, रिजेक्शन। और सोचा बाबा चौथी पत्नी ने तो बोल दिया कि मैं नहीं आ सकती, जैसे मैं मर जाऊं हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता, नहीं आ सकती मैं नहीं आ सकती। तीसरी वाइफ को बुला पूछा, आई मैडम तीसरी पत्नी भी आई, उसको पूछा देख मैं जाने वाला हूं। डॉक्टर ने जवाब दिया तुझे मेरे साथ में आना पड़ेगा। उसने बोला क्या बात कर रहे भाई, मेरे को जीना है, मैं नहीं आ सकती आपके साथ में। कुछ भी बोलते हैं पागल, समझ रहे क्या आप लोग। तो क्या हुआ मालूम है, तीसरी पत्नी ने बोला, ये सब कुछ बोलने का, तीसरी पत्नी और एक डोज दे दी। क्या डोज दी मालूम है जी, आप मर जाओगे, मैं आऊंगी तो नहीं, लेकिन मैं दूसरे से शादी कर लूंगी, मैं दूसरे से शादी कर लूंगी, उसके साथ में रहूंगी, आपके साथ तो आऊंगी ही नहीं, वो तो भूल जाओ। फिर से ये बंदा अंदर से रिजेक्ट फील करने लगा, रहे यार दूसरी पत्नी रखना, तीसरी पत्नी, हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। तीसरी पत्नी ने भी यही कह दिया है कि मैं नहीं आ सकती, क्या होगा। तो सोचा दूसरी वाली को बुला लेते हैं। दूसरी वाली को जब बुलाया, दूसरी वाली को भी यही चीज बोला कि देखो देखो ऐसा ऐसा बात है, हम लोग, मैं जा रहा हूं, तुझे आना पड़ेगा। बाकी दोनों ने बोल दिया प्लीज तू तो ना नहीं बोलना, तेरे को हमेशा इधर उधर लेके जाता, तेरे को मैं मान करता था सारा चीज बोलने के बाद में। वो क्या बोलती है, मैं आऊंगी लेकिन आपको जहां गाड़ेंगे सिमिट्री तक मैं आऊंगी, वहां से लौट जाऊंगी, उसके आगे मैं नहीं आ सकती। हालेलुया। अरे यार इसको भी, ये भी तो वैसी जवाब दे दी, रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन। तो इसने क्या जवाब दिया कि मैं कहां तक आऊंगी, कब्र तक आऊंगी, कब्र तक आऊंगी, उसके आगे नहीं। हालेलुया। अब सोचा यार वो पहली पत्नी, वो बदसूरत जिसको मैं बिल्कुल पूछता नहीं था, जिसको मैं कभी साथ नहीं रखता था, जिसको मैं ध्यान नहीं देता था, जिसके लिए मैंने कभी कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, जिसके लिए मैंने कभी कुछ सेव नहीं किया, उसको बुलाऊंगा तो वो आएगी क्या, जाने तो बुला लेता हूँ,
नहीं आएगी, पक्का नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए मैंने भलाई कुछ किया नहीं। उसको जब बुलाया, उसको पूछा, ओ जी, 3 पत्नी ने ऐसा ऐसा जवाब दिया है, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ में आ जा, तू आएगी क्या? उसने तुरंत जवाब दिया, मैं आने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, मैं आने के लिए तैयार हूं। तैयार हूं। हालेलुया। हालेलुया। जहां जहां आप जाओगे वहां वहां मैं आपके साथ में आने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। उसके आंख आंसू से भर गया और उसने एक पश्चाताप करना शुरू किया। जीवन भर में ये 3 पत्नी को मैंने खिलाया, पिलाया, चलाया, घुमाया, फिराया, इन्वेस्ट किया, सेविंग किया, ये लोग आने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये मेरे साथ आने को तैयार है। जल्दी से बताना चाहता हूं, ये 4 पत्नी लोग कौन है? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हालेलुया। चौथी पत्नी ने क्या जवाब दिया था? मेरा और तेरा क्या मेल? क्या मेल? हम दोनों मिल नहीं सकते, तू मर जाएगा वैसे हम दोनों अलग हो जाएंगे। चौथी पत्नी का नाम है शरीर। चौथी पत्नी का शरीर नाम है। और एक बार, चौथी पत्नी का नाम है शरीर। हालेलुया, प्रेज। आमीन। तीसरी पत्नी ने क्या जवाब दिया था? मैं आऊंगी नहीं, लेकिन एक चीज है, आप मर जाओगे तो मैं दूसरी की हो जाऊंगी। तीसरा है आवर एसेट्स एंड मनी, हमारा जो धन दौलत है, हालेलुया। हमारा जो पैसा है, पदवी है, ये हम मरने के बाद में ये हमारे साथ नहीं आ सकती, लेकिन ये दूसरे की हो जाती है। हालेलुया, करेक्ट। आमीन। सेकंड वाइफ, दूसरी पत्नी का नाम क्या है? दूसरी पत्नी कौन है? दूसरी पत्नी ने क्या बोला थी? कब्र तक मैं आऊंगी। मैं कब्र तक आऊंगी। ये कौन सी पत्नी है? जानना चाहते हैं? जी जी। ये पत्नी है हमारा मित्र लोग, हमारे रिश्तेदार लोग, हमारा सारा रिलेशन, पृथ्वी का सारा अर्थली रिलेशन, सारे रिश्तेदार, परिवार के लोग, वो लोग कहां तक आएंगे? कब्र तक आएंगे। कब्र तक ही आएंगे। पहला पत्नी ने क्या बोला था? मेरा तेरा क्या नाता? अच्छा, पहले पत्नी ने बोला, मैं तेरे साथ में आने के लिए तैयार हूं, तू जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं आऊंगी। हालेलुया। पहला पत्नी कौन है? हमारा आत्मा। हालेलुया। हमारा प्राण, हमारा आत्मा, वो पहला पत्नी को बताता है। ये पुरुष की गलती क्या थी कि वो किसको खिला रहा था पूरा साल? शरीर को खिला रहा था, पैसा, परिवार, ये इस सब के पीछे वो भाग रहा था, लेकिन उसका प्राण को, उसका आत्मा को वो क्या कर नहीं रहा था? खिला नहीं रहा था, जो उसके साथ में जाने वाला है। कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप केवल संसार को खिला रहे हैं, जो नाश होने वाला है, जो दूसरों के साथ में होने वाला है, जो केवल आपके कब्र तक आने वाले हैं? क्या आप दिन रात केवल उनके बारे में सोचते हो? अगर आप केवल उनके बारे में सोचते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस दुनिया के सबसे बड़े 3rd डिग्री मूर्ख हो। ये संसार के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति आप हो कि आप केवल संसार को, संसार के चीजों को, व्यक्तियों को आप खिला रहे हैं। आपके प्राण को आप नहीं खिला रहे हैं, आपके आत्मा को आप नहीं खिला रहे हैं, जो आपके साथ में वहां रहने वाला है। हालेलुया। इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा, हमें खिलाना चाहिए, हमें खिलाना चाहिए। कई बार इसलिए यीशु मसीह ने कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, मत करो, अविनाशी भोजन के लिए परिश्रम करो। कौन सा है वो अविनाशी भोजन? पतरस में बोला है, हमारा छुटकारा लहू और हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और उसी पतरस में बोला गया है कि हमारा नया जन्म परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है, जो अविनाशी बीज बोला गया है। हालेलुया। तो कौन सा है अविनाशी भोजन? परमेश्वर का वचन। तो क्या यीशु क्या बोल रहा है? परिश्रम करो। देखो, पढ़ना आसान है, हालेलुया, धड़ धड़ धड़। मत्ती का पहला अध्याय, यूहन्ना 23 अध्याय नहीं रहेगा, यूहन्ना 21 अध्याय, लूका 24 अध्याय, पहला वचन से आगे सब पढ़ डाला। कितना ब्रदर पढ़ा? 10 अध्याय पढ़ा, 15 अध्याय पढ़ा, वो आसान है जी। लेकिन यीशु ने क्या बोला? अविनाशी भोजन के लिए क्या करो? परिश्रम करो। तो इस वचन के लिए सचमुच देखा जाए तो आपको परिश्रम करने की जरूरत है, और वो परिश्रम आपका मनन में होना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको आगे कुछ बातें बताऊंगा, इतना जरूर कहता हूं, शरीर जो नाश होने वाला है, थैंक यू जीसस, शरीर को बाइबल शत्रु भी कहता है। हमारा आत्मा के साथ में शरीर क्या करता है? युद्ध करता है। युद्ध मित्र में नहीं होता है, मित्र और शत्रु में होता है, बराबर। तो शरीर क्या हो गया?
आत्मा का शत्रु हो गया। आत्मा का शत्रु हो गया। हालेलुया। अभी ध्यान दो, एक रेवलेशन आ रहा है बैठे बैठे। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे सामने मैंने, तुम्हारे शत्रुओं के सामने मैंने मेज तैयार किया है। आमीन। कितने लोग ध्यान दे रहे हालेलुया। हैं? तुम्हारे शत्रुओं के सामने मैंने उत्तम मेज तैयार करके रखा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका शरीर जो आपका शत्रु है, वो शरीर को मत देखिए, उसकी लालसाओं को पूरा करने के लिए मत परिश्रम कीजिए, लेकिन आपके सामने, आपके शरीर जो एक शत्रु है, उसके सामने परमेश्वर ने एक अच्छा मेज तैयार किया है और उस मेज में आत्मिक भोजन रखी गई है। हालेलुया। उसको लेके खाइए ना। शत्रु के ऊपर क्यों फोकस करते हो? बोलो, शरीर के ऊपर क्यों फोकस करते हो? शरीर के ऊपर क्यों फोकस करते हो? जबकि आपके सामने मेज तैयार है। Yes, आपके सामने मेज तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। Amen. सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके सामने मेज तैयार है। देखो, बाइबल में याद आ रहा हूं, जल्दी से बता रहा हूं। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम मेफीशोबेत है, जो योनातान का बेटा था। दूसरा शमूएल में, आई डोंट रिमेम्बर, अध्याय नहीं याद है मुझे, लेकिन दूसरा शमूएल में देख सकते हैं, वहां पर योनातान का बेटा जो अचानक से एक स्त्री जब उसे युद्ध में लेकर दौड़ के भागती रहती है, उसके बीच में ये मेफीशोबेत का क्या हो जाता है, मतलब वो गिरकर उसका शरीर जो है, हाथ जो पैर है, वो पैर लंगड़ जाता है, मतलब ढंग से चलने फिरने नहीं होता। मेफीशोबेत। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेफीशोबेत है कौन? योनातान का बेटा। और योनातान कौन है? शाऊल का बेटा। शाऊल कौन है? इजराइल का पहला राजा। आप समझ रहे हैं? इजराइल का पहला राजा शाऊल, उसका बेटा योनातान, और योनातान का बेटा ये मेफीशोबेत जो लंगड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये किंगली एक राजकीय वंश है, लेकिन उस वंश के अंदर बाइबल का वचन कहता है कि ये लंगड़ कर, ये एक स्लम एरिया, यानी कि गरीब लोग रहने वाला एक स्लम एरिया में रहकर ये राजा का बेटा रह रहा था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अचानक से ऐसा होता है कि एक दिन दाऊद उस समय राजा था। जब दाऊद राजा रहता है, तो दाऊद राजा को मालूम पड़ जाता है कि ऐसा योनातान का बेटा मेफीशोबेत जो है इस समय इस प्रकार से शारीरिक रूप से दुर्बल होकर गरीब लोगों की वस्ती में एक गरीब बनकर रह रहा है। तो एक व्यक्ति को, सीबा बोलकर एक व्यक्ति को वहां पर भेजता है कि जाओ और उस लड़के को लेकर आओ। तो वो लड़के को, मेफीशोबेत को सुनने के बाद में लगता है कि दाऊद मुझे मारने के लिए बुला रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी के साथ में दाऊद का, यानी कि शाऊल के साथ में दाऊद का बहुत युद्ध वगैरह था, बहुत बुराई वगैरह किया है। लेकिन जब वो मेफीबोशेत जब सुनकर दाऊद के पास जब जाता है, तो दाऊद उसके रूप को देखकर बहुत दंग हो जाता है और मेफीबोशेत को बुलाकर एक राजकीय टेबल पर बिठाकर एक राजा के जैसे उस बेटे को ट्रीट करता है, ये सोचकर, क्योंकि योनातान दाऊद का क्या था? मित्र था, बहुत अच्छा मित्र था, मेरा प्रिय दाऊद कहता है। हालेलुया। प्राण प्रिय। हालेलुया। वैसा योनातान का कुछ तो मैं कर्ज चुका सकूं सोचकर योनातान के बेटे को दाऊद में बुलाकर राजकीय तरीके से बिठाकर उसे राजकीय भोजन देकर खिलाता है। हम दूसरा शमूएल में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, कई बार कुछ विश्वासी लोग भी ऐसे ही है। वो लोग हैं अमीर। हालेलुया। वो अपनी पदवी को नहीं जानते कि वो कौन है, उनके पास में क्या है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में एक गरीब बनकर गरीब लोगों की बस्ती में रहते हैं। गरीब लोगों की बस्ती जो वचन के गरीब हैं, उनकी संगति में बैठते हैं और उसी गरीबी को लेकर नहीं मालूम, कुछ प्रकाशन नहीं रहकर, आत्मिक रूप से दरिद्र रहकर, नावाचे क्रिश्चियन लोग काम के कुछ भी नहीं। हालेलुया। ऐसे क्रिश्चियन का नाम वगैरह लेकर गरीब लोगों की बस्ती में रहते हैं, आत्मिक रूप से दरिद्र रहकर रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए परमेश्वर ने आपके शत्रुओं के सामने क्या तैयार किया है? मेज तैयार करके रखा है। स्पिरिचुअल नरिशमेंट का सारा फूड आइटम्स परमेश्वर ने रखा है इसी बाइबल के अंदर। उसे खोलिए, उसे पढ़िए, कमरे के अंदर किसी कोने में मत रखिए। ये जो 3 सेशन इन दिनों में हुआ है हर बुधवार को, मैं विश्वास करता हूं जो लोग इसको दिल से लेंगे ना, वो लोग वचन के साथ में एक अलग प्यार में गिर जाएंगे और वो लोग मनन करना शुरू करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आत्मिक रूप से हमें खाना चाहिए और उसी समय मनन करना चाहिए। इसका पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए। तो दिस इज व्हाट
eating the Bible, or I can say that digesting the Bible. Yes, yes. Digesting the word. Amen. जी आमेन। तो हमें परमेश्वर के वचन को खाना है और परमेश्वर के वचन को मनन करना है, और अद्भुत परमेश्वर के प्रकाशनों को हमने पाया, और हमने जाना कि हमें परमेश्वर के वचन के लिए मेहनत करनी है। सही बात।